औकात नहीं है अवैसी की। 2-4 बलात्कार अवैसी तुम भी कर लो, अल्लाह अकबर के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर में 2-2 3-3 बीवी है तुम्हारी। आपने गुटखा थूक दिया बाइक पे, तो साफ करो उसे, साफ करो उसे। मैं क्यों साफ करूं? और कौन करेगा? थूका किसने? गाड़ी कौन ऐसे सटा के चल रहा है? अरे सटा के क्या देख रहे हो तुम? गुटखा खा के थूक रहे हो, हम क्या कह रहे हैं? पान खा रहे हो और थूक रहे हो यार। मैं पान खाऊं, गुटखा खाऊं, कुछ भी खाऊं, मेरी मर्जी है। वैसे तो आप कौन होते हो बोलने वाली? क्यों थूका आपने गाड़ी पे? मैंने रामलला का सूर्य तिलक देखा। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी ये बहुत ही भावुक पल है। अयोध्या में भव्य रामनवमी ऐतिहासिक है। ये सूर्य तिलक हमारे जीवन में ऊर्जा लाए और हमारे राष्ट्र को गौरव की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करे। तो ये तस्वीर जो इस वक्त प्रधानमंत्री ने पोस्ट की है वो भी आप देख रहे हैं। और मोदी जी भी यही कह रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है लुंगी छापों को जो अंदर चड्डी भी नहीं पहनता? उनको बुरा क्यों लग रहा है? नरेंद्र मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच को पट्टा डालना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इस भेड़िए ने आपको पता है कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया के लोग अयोध्या आए हुए थे और रामलला के सूर्य तिलक को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। 10 साइंटिस्टों की टीम ने सफलतापूर्वक रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक को स्थापित किया और इसको देख के पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने देश भारत में भी ओवैसी जैसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए भगवान का अपमान करते हैं और मुसलमानों को भड़काते रहते हैं कि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हम इसको भूलेंगे नहीं। देखिए कि इस वीडियो में नाजिया इलाही खान ने ओवैसी को उसकी कैसे औकात दिखाई है। आज का जो मेरा शो है वो एक बहुत ही खास त्योहार पे है जो कि सनातन धर्म में मनाया जाता है। रामनवमी की जो है इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही है। इस त्योहार में ट्विस्ट वाली बात ये है कि इसको मुसलमान खवातीन भी बनाती हैं। अब इस त्योहार का और मुसलमान खवातीन का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम आस्था है, भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, दरवाजा बंद कर दिया गया और मुझे धमकियों पे धमकियां और धमकियों पे धमकियां और धमकियां तो बलात्कार की भी आई हैं मुझे। सच में? जी हाँ, सच में। उसका एक नमूना मैं आपको सुना देती हूँ। मैं कहती थी ना कि मुसलमान 3 औजार लेकर के घूमते हैं, तो आप काफी हंस दी थी, तो उसमें से एक औजार सुना देती हूँ। और साली गंदी तेरा भी वक्त आने वाला है, खूब जल्दी आने वाला है गंदी। देखो शैला, लोग ये सोचते हैं कि नाजिया मंदिर क्यों जाती है। आस्था है, विश्वास है, इज्जत है, मान है, मर्यादा है। दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट को चिट्ठियां नहीं भेजनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इल्तिजा नहीं करनी पड़ती है, पैर नहीं पकड़ना पड़ता है, नाक नहीं रगड़ना पड़ता है कि प्लीज मुझे मंदिर जाने दो। नहीं, ये मस्जिद में करना पड़ता है मुझे। अब आप देखो कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी, किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया? बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूं, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहां जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्यों पीछे हट जा रहे हैं? अब आप देखो, मिलाद कराने के लिए मेरे और आप में एक सेशन हुआ था। आपने भी कहा था कि 3-3 लाख रुपए मिलाद पढ़ने के लिए आता है पाकिस्तान में, पर हमारे इस देश की गरीब बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है जहेज की वजह से। मुसलमान एक तरफ खुतबे में कहता है कि जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, नजामत है, लेकिन हमारे देश में मुसलमान बेटियां बैठी हुई हैं, 40-40 साल की हो रही हैं। पहला रीजन कि मुसलमान लौंडे हिंदुओं से शादी करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। दूसरा रीजन कि जहेज नहीं है देने के लिए। मुसलमान बेटियों के माँ बाप के पास जहेज है नहीं, तो देंगे कहां से? और फिर मुसलमान लौंडा करेगा कैसे शादी बिना जहेज के? अब मेरी बात आती है कि भैया ऐसे तो सरकार को बड़ा गाली देते हो, मोदी सरकार बहुत सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ
भिखारी की तरह हाथ फैला करके कटोरा लेकर के तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। डेटा निकाल करके शैला आप देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है। तो मैं तो ये कह रही हूँ भाई, और मोदी जी भी यही कह रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है लुंगी छापों को जो अंदर चड्डी भी नहीं पहनता? उनको बुरा क्यों लग रहा है? कितना आराम का कपड़ा है, लुंगी पहन लो, उठा लो, नाच लो नंगा और बलात्कार भी कर लो और कह दो कि मुसलमानों के खिलाफ है भारत। अरे अवैसी, तुम रजाकार के फौज के आखिरी चश्मो चिराग हो, जैसे राहुल गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग है। अवैसी का भड़काऊ भाषण, यही भड़काऊ भाषण क्या आपके पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट करेगी? मैं अवैसी को ललकार रही हूँ कि यही भड़काऊ भाषण जो तुम यहाँ दे रहे हो, जो अरब में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में खड़े होकर के नारा लगाए थे और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जेल बंदी कराया है, उसके लिए जाकर के अरब में दे करके दिखाओ। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ तुम अरब में भाषण दे करके दिखाओ। औकात नहीं है अवैसी की। अरे भैया, शेरवानी पहन करके तुम फलस्तीन चले क्यों नहीं जाते हो? 2-4 बलात्कार अवैसी तुम भी कर लो, अल्लाह अकबर के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर में 2-2, 3-3 बीवी है तुम्हारी। तो ये जो मुसलमानों का राग है ना, ये मुसलमान मर्दों का राग है। तो अत्याचारित तो हिंदू हो रहा है भाई भारत में, अत्याचार तो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। अभी देखिए, दारुस्सलाम ने हैदराबाद में टी राजा के क्षेत्र में कह दिया है कि यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम भक्त नहीं निकलेंगे। तो भारत क्या तुम्हारे बाप का है क्या? मुसलमानों, भारत जिन्ना का है या भारत लियाकत का है? किसका है भारत? भारत हिंदुओं का। गांधी जी ने कोशिश की मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ करके, पर गांधी जी की भी औकात नहीं थी कि वो मस्जिद में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके दिखाते, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि समूचा वापस नहीं निकलेंगे मस्जिद से, सर धड़ से जुदा वहीं हो जाएगा, वहीं पर लग जाएगा नारे तकबीर, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, यो 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 यो, सरतन से जुदा वहीं हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने पूरी चेष्टा की हिंदुओं को कंट्रोल करके अपनी मुट्ठी में रख करके हिंदुओं पर अत्याचार करवाने की मुसलमानों के हाथों से गांधी जी ने पूरी कोशिश की। लेकिन अब माधवी लता जैसी औरतें, नाजिया इलाही खान जैसी औरतें और निर्मला सीतारमन जैसी औरतें और स्मृति ईरानी जैसी औरतें, कंगना रनावत जैसी औरतें मुसलमानों की लफंदरबाजियां और मुसलमानों के यो 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 सरतन से जुदा का जवाब बहुत अच्छे से आता है देना, बहुत अच्छे से आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाजिया इलाही खान जब ईद के दिन मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ने गई थी तो वहाँ का जो मौलाना था वो नाजिया इलाही खान को मस्जिद में नहीं घुसने दिया था। उसके बाद जब जोर ज़बरदस्ती काफ़ी बहसबाजी हुई तो फिर नाजिया को एक गंदे जगह पे स्थान दिया गया जहाँ पे गंदी सी गंदी चीज़ें रखी हुई थी। और रामनवमी के दिन नाजिया इलाही खान ने भगवान राम की पूजा करी तो इन मौलानाओं के पिछवाड़े में आग लग गई। ना सिर्फ भारत के मौलाना, जिहादी मानसिकता के मौलाना, बल्कि पाकिस्तान तक सबके पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि ये मुसलमान बेटी होके कैसे राम की पूजा कर सकती है। उसके खिलाफ फतवे जारी कर दिए और आपने वीडियो में देखा होगा कि नाजिया को रेप करने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह के ये जिहादी मानसिकता के लोग हो चुके हैं। बाकी नाजिया इलाही खान ने जो ओवैसी पर, गांधी पर जो भी बोला है उससे आप कितनी सहमत है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।